अब हम लोग देखने वाले हैं समरी ऑफ बेसिक केमिस्ट्री। अभी तक जितना भी बेसिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़े वो सारा बिखरा पड़ा था, अब उसको हम लोग समराइज करते हैं। ठीक है, कभी आपको अगर रिवीजन करना हो तो आप इसका रिवीजन कैसे कीजिएगा, इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिए ऑक्सीजन का, इसका हम लोग देख सकते हैं कि इसके बारे में कितना पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमको आना चाहिए। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ से हम लोग इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं जिसको Z से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, जो कि कितना होता है, 8 होता है। यही एक चीज है जो हमको याद करना पड़ेगा यहाँ पे केमिस्ट्री में। बाद बाकी चीज हम लोग एटॉमिक नंबर से कैसे निकाल लेंगे वो हम लोग पीछे देख चुके हैं, उसी सारा चीज को यहाँ पे हम लोग समरी में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चीज क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। दूसरा, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तीसरा चीज हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। चौथा चीज हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, चौथा हम लोग इसका निकाल सकते हैं एटॉमिक मास, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है A से। तो एटॉमिक मास जो कि होता है P + N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। ये कितना होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रिक से पहले ही जानते हैं कि 8 है, तो 8 एक इवन नंबर है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्योंकि एटॉमिक मास के लिए हम लोग पहले ट्रिक पढ़ चुके, इवन रहे तब क्या करना है, ऑड रहे तब क्या करना है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। फिर हम लोग फिफ्थ चीज इसका निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A - Z, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाना पड़ेगा। तो ये है एटॉमिक मास और ये है एटॉमिक नंबर। इसमें से 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका कितना है, 8। फिर उसके बाद छठा चीज इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, EC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p4। अब सातवां चीज इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सातवां इसका हम लोग निकाल सकते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ही लिए तो कोर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, ये तीनों चीज हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या लिखते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और आठवां चीज इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2a और 4a, टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नौवां चीज इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका वैलेंसी हो जाएगा -2। उसके बाद हम लोग पहचान सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल, मेटल है या नॉन मेटल। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉन मेटल है। फिर 11वां चीज इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका ग्रुप नंबर कितना है। तो ग्रुप नंबर अभी अभी हम लोग निकालना सीखे हैं, ये कहाँ है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 16। पीरियड नंबर निकालने के लिए यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हैं, नहीं तो जो हम उंगली वाला ट्रिक बताए थे उससे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 2nd हो जाएगा पीरियड नंबर। और ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, इसका 13वां कैरेक्टर हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं कि ये किस ब्लॉक का है। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो P ब्लॉक में पड़ा है, यानी कि ये किस ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। और भी बहुत सारा चीज हम लोग इसमें लिख सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है। अगर मेटल है तो उसका ऑक्साइड बनाएगा तो बेसिक, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज जो होता है, वैलेंसी जो होता है, उसी को उसका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2, क्योंकि इसका वैलेंसी भी कितना है, -2। तो इतना सारा चीज, इतना सारा 13-15 कैरेक्टर आप लोग इसका लिख सकते हैं अगर आप प्रीवियस सारा वीडियो पढ़ चुके हैं तो। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये मिक्सचर है बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स का, जहाँ से कि इसको पढ़ के आगे आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के केमिस्ट्री को शुरू कर सकते हैं।